नमस्ते दोस्तों एंड माय ऑल ब्यूटीफुल फैमिली मेम्बर्स। आज हम अपने सेल्फ लव प्रैक्टिस डे 15 में आ गए हैं। सॉरी कल मैं वीडियो नहीं लेकर आ पाई थी, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना हुआ। बट अब मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि बहुत सारे दिन हमारे डिले हो गए हैं इस प्रैक्टिस में। जहाँ मैं कह रही थी आप लोगों से कि कंसिस्टेंसी बनाना, वहीं पर मेरा ही स्किप हो गया। बट वो थोड़ी इमरजेंसी थी, इसी रीज़न से हुआ। अदरवाइज़ आज से जितने भी डेज़ आएंगे सारे कंटिन्यू आएंगे और जितनी भी प्रैक्टिसेस आज से होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर होने वाली हैं। अभी मैंने लास्ट जो वीडियो आपको बताया था जिसमें मैंने 14 डे की प्रैक्टिस बताई, उसमें मैंने आपको ये सिखाया कि आप अपने आप से कैसे सवाल पूछ सकते हैं, अपने आप से कैसे सवाल कर सकते हैं, आप अपने आप से कैसे सेल्फ टॉक कर सकते हैं। क्योंकि सेल्फ टॉक से बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। सेल्फ टॉक से हम खुद के कम्युनिकेशन को बदल सकते हैं। सेल्फ टॉक से हम खुद के थॉट्स को जान सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वाले डे की प्रैक्टिस में बताई थी। अभी प्रैक्टिस में आगे बढ़ने से पहले हम अपना सेल्फ एग्रीमेंट पढ़ते हैं, जो हमने खुद से किया था वादा, कि मैं खुद से वादा करता हूँ या करती हूँ जो भी 21 डेज़ तक मुझे सिखाया जाएगा उसको मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगी। और मुझे पता है ये 21 दिन मेरी ज़िंदगी में बदलने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग इसको पढ़ते हैं ना, ये बार बार हमको रिमाइंड कराता है कि देखो आपको क्या करना है, देखो आप इस कंसिस्टेंसी में हो, देखो आप इस जर्नी में हो। तो जब हम खुद को ये याद दिलाते हैं ना बार बार, तो कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से अवॉइड करते हैं जो चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आज का जो टास्क है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी जर्नी का, और बहुत छोटा सा टास्क मैं आपको देने वाली हूँ। आज मैं आपको दे रही हूँ डीप ब्रीदिंग। आपको डेली सुबह मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हो और रात को सोने से पहले 5 मिनट सुबह मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले 5 मिनट आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, उस टाइम हमारे बहुत सारे थॉट्स फ्लो करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना शुरू में होती हैं, अदरवाइज़ बाद में बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे जैसे 1 वीक निकलता जाता है, 1 हफ़्ता बीत जाता है, उसके बाद में आप अपने सांसों के फ्लो में चलते चले जाते हो। तो देखो डीप ब्रीदिंग करना कैसे है। वैसे तो मैंने इस पर अलग से एक वीडियो बनाया है जिसको मैंने गाइडेड मेडिटेशन भी बनाया था डीप ब्रीदिंग का, जो हमारी हीलिंग प्रैक्टिस में था। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत नॉर्मल, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, जो आप रात को सोने से पहले और मॉर्निंग में उठते ही कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों वक्त में नहीं कर पा रहे हैं बाई चांस, तो आप पूरे दिन में एक बार तो ज़रूर करें, कभी भी करें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन इन दोनों टाइमिंग में मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ, जैसे कि हम रात को सोने से पहले जाते हैं, उस वक्त हमारे पूरे दिन के थॉट्स चल रहे होते हैं माइंड में कि ये हुआ वो हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं। उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हम अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं, कम से कम 8 से 10 बार हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं और इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे थॉट्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं और हम रिलैक्सेशन के साथ सो भी पाते हैं। क्योंकि नींद है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का पार्ट है। अगर हमको रिलैक्स वाली नींद नहीं आ रही है, सिर्फ बॉडी को रिलैक्स नहीं करना है, सिर्फ इस बॉडी को अच्छा फील कराने के लिए नींद नहीं लेनी है, मन को अच्छा फील कराने के लिए हमको नींद लेनी है। बॉडी तो एक बार के लिए जितने भी घंटे हम सोते हैं, 7 घंटे 6 घंटे, जितने भी घंटे हम सोते हैं, बॉडी तो हील हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सो के उठ रहे हैं, मन बहुत भारी है, मन ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मतलब मन में ना अभी भी उथल पुथल चली हुई है, बहुत ज़्यादा आप लो फील करते हो। तो रात को सोने से पहले 5 मिनट का अलार्म लगा लेना, टाइमर लगा लेना, आपको डीप ब्रीदिंग करनी ही करनी है। और अगर आप इसको सुबह उठते ही तुरंत करते हो तो आप देखेंगे रात तो आपने अपनी खूबसूरत बना ही है, आने वाला दिन भी आपका बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है। तो करना कैसे है डीप ब्रीदिंग का टास्क बहुत ही आसान है। रात को सोने से पहले जब आप करोगे तो आप इसको बैठकर भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स हो जाना, बॉडी को रिलैक्स कर लेना, एकदम ईजी।
एकदम इजी, कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए बॉडी के किसी भी पार्ट में, एकदम रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल। और फिर आप नॉर्मली अपनी सांसों को देखना शुरू करना कि देखो आपकी ब्रीदिंग कैसे चल रही है। अगर मैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊँ ना, जैसे ही हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं ना, उस वक्त हमारी सांसें भी हमको ध्यान से देख रही होती हैं। कैसे? क्योंकि जैसे हम उसको फोकस के साथ देखते हैं ना कि अभी मेरी सांसें कैसे चल रही हैं, तो आप देखना आपकी सांसें जैसे आप चल रही थी जब आप फोकस नहीं कर रहे थे, और जब आप फोकस करना चालू कर रहे हो उसमें थोड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। थोड़ी कम हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि यार अभी तो अच्छा खासा, मतलब मैं सांस ले रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब मैं अगर ध्यान में नहीं रहता तो भी सांस ले रहा था, लेकिन अभी जब मैंने ध्यान देना शुरू किया है मेरी ब्रीदिंग स्लो हो गई है। ये होता है जैसे ही हम ध्यान देना शुरू करते हैं ना किसी चीज़ पर, वो चीज़ थोड़ा स्लो हो जाती है। तो आप देखेंगे कि आपकी सांसें स्लो चलनी चालू हो जाएंगी। और जैसे ही 1-2 बार आपने ऐसा ध्यान दिया एंड देन उसके बाद में आप डीप ब्रीथ इन और डीप ब्रीथ आउट करोगे 10 से 12 बार। इस तरह की सांसें आप लोगे, लाइक इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। आपने अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू किया, ठीक है, मेरी सांस कैसी चल रही है, थोड़ी छोटी है, थोड़ी कोई लंबी जा रही है, कोई तो बहुत ही शॉर्ट है। एंड मैं इसके बाद डीप ब्रीदिंग करती हूँ। स्लोली डीप ब्रीथ इन, जितना पेट फूलता है उतना फुलाने की कोशिश करना, जितनी श्वास अंदर जाती है उतनी अंदर लेने की कोशिश करना, एंड देन 1 सेकंड के लिए होल्ड रखना और स्लोली कोशिश करना स्लोली उस सांस को निकालने की, एक्सेल करने की, एक्सेल। इतना सा प्रोसेस है। जब आप सांस अंदर लोगे तो आप ये महसूस करना कि आपका पेट कैसे बलून की तरह फूल गया है, और जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हो तो आप ये फील करना कि आपका पेट अंदर चला गया है, सिकुड़ गया है। बस आपको इतना ध्यान देना है। ट्रस्ट मी, ये प्रैक्टिस इतना मैजिकल है ना, इसके बेनिफिट्स अगर मैं कहने जाऊँ तो यार ये वीडियो ना पूरा कम पड़ जाएगा। इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगी कि क्या क्या बेनिफिट्स इसके होने वाले हैं। तो इसीलिए मैं मोटे तरीके से ये कह सकती हूँ कि अगर आप सेल्फ लव की जर्नी में हैं और वहाँ पर अगर आप अपने माइंड पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो सेल्फ लव में हम अपने बॉडी और माइंड दोनों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉडी और माइंड दोनों के लिए आपके लिए बता रही हूँ। तो ये तो माइंड के लिए हो गया, एंड बॉडी के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आपको ना कोशिश करना आपका जैसा ऑरा क्लीन रहे। जैसे कि हमारा जब ऑरा क्लीन रहता है ना तो हमारी बॉडी भी अच्छा वाइब्रेट करती है ना। कभी कभी ना आप, जैसे कि मैंने एक बार बताया था ना अपनी बॉडी स्किन केयर के लिए, आप वन वीक में एक बार या फिर 15 डेज़ में या फिर 10 डेज़ में एक बार बॉडी स्क्रबिंग ज़रूर किया करो। कोई सा भी कैसा भी स्क्रबर आप यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्क्रबर नहीं है आपके पास कोई कॉस्मेटिक, आप अपने किचन में जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी शुगर लेना, चीनी के दाने लेना, और उसको ना वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, जिस पर हम अदरक क्रश करते हैं चाय में डालने के लिए, उसमें जिसे हम वो बोलते हैं खल्लड़ भी बोलते हैं ना हिंदी में, उसमें ना उस चीनी के दानों को अच्छे से क्रश कर लेना। थोड़ा सा दरदरा रखना, थोड़ा पाउडरी एंड दरदरा, जैसे कि स्क्रब का जो टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, अपने फेस के अकॉर्डिंग ये स्क्रबर आप बॉडी और फेस दोनों पर यूज़ कर सकते हो। एंड आपको क्या करना है, अच्छे से स्क्रब कर लिया। अब तो वेदर भी चेंज हो रहा है तो हम यहाँ पर हनी का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप हनी यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप रोज़ वाटर यूज़ करिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर, चुटकी भर कॉफ़ी पाउडर मिलाना, एंड देन उसके बाद में आप इस मिक्सचर को या तो एलोवेरा जेल के साथ, या फिर आप हनी के साथ, या फिर आप रोज़ वाटर के साथ, इन तीनों में से आपका चॉइस है, आपकी चॉइस है, आप किसी को भी मिक्स मैच कर सकते हो।
मैं अगर पर्सनली बताऊँ, मैं हनी के साथ ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि हनी से बॉडी जो है ना वो ग्लो करती है, रेडिएट करती है। तो इस मिक्सचर को अगर आपको हनी सूट नहीं करता है तो एलोवेरा जेल आप ले सकते हो, ठीक है। अगर वो भी यूज़ नहीं करती है तो आप रोज़ वाटर ले सकते हो। अगर वो भी नहीं है ना तो नॉर्मल फ़िल्टर वाटर आप यूज़ कर सकते हो, बस दैट्स इट। आपको पूरी बॉडी पे स्क्रबिंग करनी है, फेस पर करनी है, और ये स्क्रबिंग इतनी अमेजिंग है ना, आपको तुरंत ही रिफ़्रेशमेंट आपको देगी। आप ये प्रोसेस पूरे 1 वीक में एक बार कर सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी बॉडी का टेक्सचर कैसा भी है, आपकी स्किन का टेक्सचर कैसा भी है, आपका फेयर है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली है, डज़न्ट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और मैं इसको कम से कम 10 साल से यूज़ करती आ रही हूँ और मैं ट्रस्ट करती हूँ ओनली ऑन होममेड चीज़ें, ओनली ऑन नेचुरल चीज़ों पर। इसीलिए मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं ज़्यादातर मामा अर्थ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या फिर एलोवेरा जेल जो है ना पतंजलि का यूज़ करती हूँ। तो किसी दिन मैं आपको अपनी स्किन केयर ज़रूर बताऊँगी, बट आज का यही आपका टास्क है कि आपको रात को सोने से पहले डीप ब्रीदिंग एंड उठने के बाद डीप ब्रीदिंग और 1 वीक में एक बार अपनी बॉडी की स्क्रबिंग आपको ज़रूर करनी है। और तीसरा टास्क है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज आपको भूल कर भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको रिप्लेस कीजिए, उनको बोलिए इग्नोर इट, यार मेरा आज व्रत है, यार मेरा आज टास्क चल रहा है, मुझे ये लेना ही नहीं है, बस एक दिन की बात है, करके देख लेना। दूसरे दिन आप खुद करोगे कि यार आज भी मुझे इस अवेयरनेस में रहना है। तो इस तरीके से हम अपनी सेल्फ लव की जर्नी को और भी ज़्यादा खूबसूरत, और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और किस किस ने डे 14 कंप्लीट कर लिया है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुद से करो ढेर सारा प्यार क्योंकि आप खुद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।